अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। तो भाई अगर आप 9th 10th 11th और 12th के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि अभी जो है वो अपनी अच्छी तैयारी कर सकें। तो इसलिए ये वीडियो ज़रूर देख लें ताकि आप जो है वो अपनी तैयारी करके जाएँ और आपका जो पेपर है वो 100% जो है वो सॉल्व हो और उसमें से आपके अच्छे मार्क्स भी आएँ। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देख लें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हो जाए। इसमें 5 ऐसी बातें मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने अप्लाई की और मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 70+% जो है वो 8 दिनों के अंदर मार्क्स आ गए थे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहली जो टिप है वो है जी पेपर प्रेजेंटेशन। हम लोग क्या करते हैं, पेपर तो तैयार कर लेते हैं लेकिन हमारी पेपर जो प्रेजेंटेशन होती है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं होती, जिसकी वजह से हमारे मार्क्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा काटे जाते हैं। तो आपने सबसे पहले पेपर प्रेजेंटेशन पे फोकस करना है। अगर आपने जो कुछ भी पढ़ा हुआ है वो तो ठीक है, हमने रिवाइज करना है, लेकिन पेपर प्रेजेंटेशन की यूट्यूब से भी आपको वीडियोस मिल जाएंगी, साइट पे मैं भी दिखा देता हूँ। आपने पेपर प्रेजेंटेशन बेस्ट करनी है। अब अगर 8 दिन हमारे पास है सिर्फ, तो हमने इन 8 दिनों के अंदर अंदर आपने जो है वो किस तरह से मार्क्स बढ़ाने हैं, या अगर हमने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, हमें बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, तो हमने पास कैसे होना है। तो उसके लिए आपने करना क्या है, जैसे मैथ होती है उसके शॉर्ट गेस की तरफ जाना है, यानी कि कुछ एक्सरसाइज ऐसी करनी, कोई पास्ट पेपर लेने हमने, कोई 4 या 5 पास्ट पेपर लेने, ठीक है। उस पे जो क्वेश्चन रिपीटेड हैं, जिन जिन टॉपिक्स में से वो क्वेश्चन आए हुए हैं, आपने जस्ट वो वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेने हैं। पास्ट पेपर उठाएं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ का ज़्यादा जो गैस है ना वो लग जाता है। जो जो उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, डेफिनेशंस हैं, जिस जिस चैप्टर्स में से आई हुई हैं, वाले टॉपिक्स वाले, जैसे मिड पॉइंट वाला आया हुआ है या डिस्टेंस फार्मूले वाला आया हुआ है कोई क्वेश्चन, तो आपने वो वाला सिर्फ कर लेना है। फैक्टराइजेशन वाला आया हुआ है 5.1 में से, तो आपने वो वाले क्वेश्चन कर लेने हैं, ठीक है। तो आपने शॉर्ट ट्रिक की तरफ जाना है और जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आपने करने हैं। मैथ की दूसरी ट्रिक ये थी। और तीसरे नंबर पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे इस्लामियात है या पाक स्टडी है, उसकी हम लोग तैयारी जब कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग उसकी सिर्फ एक्सरसाइज के क्वेश्चन को पहले याद करते हैं। तो ये बिल्कुल ही गलत तरीका है। आपने करना क्या है, सबसे पहले उसका टेक्स्ट पढ़ना है। पूरे टेक्स्ट को 1 या 2 बार पढ़ें, फिर जो क्वेश्चन है उसकी तरफ आए, फिर आपके एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन कोई भी अगर बनता है ना पेपर में से, तो वो आपको आता होगा। अब चौथे नंबर पे ये है कि इंग्लिश के अंदर बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। अब इंग्लिश के आप लोगों ने क्या करना है जी, आपके पास की बुक होगी, उसकी जो ट्रांसलेशन है वो सारी एक दफ़ा पढ़ें। जब आप ट्रांसलेशन पढ़ते हैं ना, तो जो वोकेबलरी ट्रांसलेशन जो पेपर में आती है वो आपके माइंड में रह जाती है, वो आपको इतनी ज़्यादा फिर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन है, आपने क्या करना है, 2-3 पेपर पास पेपर उठाने हैं, वो वाले पास पेपर ले। 9th और 10th के, 11th और 12th सारे सब के लिए ये बात मैं कर रहा हूँ। वो 3 या 4 पेपर उठाएं और क्वेश्चन मैचिंग करें। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, अगर आपके पास A+ है तो उस पर जो रिपीटेड क्वेश्चन है 6 टाइम या 7 टाइम पेपर में आए होते हैं, वो आगे लिखा होता है, वो वाले क्वेश्चन जस्ट आप याद करें। और हर चैप्टर में से 5-5 क्वेश्चन सिर्फ ऐसे आपने करने हैं। तो इंशाल्लाह आपके जो है वो 100% जो है वो तैयारी हो जाएगी। ये शॉर्ट टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के अंदर आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। और एक बात माइंड में रख लें, जो आपका थ्योरम्स होते हैं ना, थ्योरम मैथ के अंदर, वो आपने लाजमी करने। 8 नंबर का एक आता है, वो 5 या 4 होते हैं, उनको रट्टा लगा लीजिए। और ये वाले जो 8 दिन है ना आपके पास, पेपरों के 8 दिन है सिर्फ, तो इसमें आप लोगों ने कम से कम 6 घंटे तो है, और रात को डेली ज़रूर पढ़ना है। 6 घंटे आपने लाजमी स्टडी करनी है। अब इससे होगा क्या, इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है वो माइंड के अंदर फिट होना शुरू हो जाएंगे। और जैसे मैंने बताया है, सारी बुक्स का मैं बता चुका हूँ, जैसे मैंने बताया वैसे ही आपने तैयारी करनी है। तो इंशाल्लाह आपके 400+ मार्क्स जो है वो आएंगे। 5वें नंबर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों ने नमाज़ पढ़नी है और दुआ करनी है। देखें भाई, दुआ जो है वो तकदीर को टाल देती है, इसलिए आपने नमाज़ पढ़नी है और दुआ ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह से आपके 400+ जो है वो मार्क्स आएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।